प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, क्या हुआ जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी से मंगवाया इंसानी गोश्त? क्या था पूरा वाक़या दोस्तों? जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। एक सनसनीखेज वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी से इंसानी गोश्त मंगवाया। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों? एक बार अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुजर कहीं से हो रही थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक औरत की मुलाकात होती है। वो औरत जिसका कोई भी औलाद नहीं था, उसने ये सुन रखा था कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब कलीमुल्लाह है, जो अल्लाह से कलाम करते हैं, तो उस औरत ने ये कहा कि अल्लाह के नबी, शायद आप कोहे तूर जा रहे हैं तो आप मेरे बारे में रब से ये सवाल करें कि मेरा बच्चा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी औलाद नहीं है, तो मुझे औलाद हो जाए। बहरकैफ वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर गए और कोहे तूर में उस औरत के बारे में उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि उसके क्या औलाद है या नहीं है। दोस्तों, निदा आई कि उस औरत के हिस्से कोई औलाद नहीं है, उसके मुक़द्दर में औलाद की खुशी नहीं है। बहरकैफ मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस लौटे तो उस औरत से फिर मुलाकात हो गया, और जब मुलाकात हुई तो उस औरत को पूरा माजरा बताया कि हमने जब आप के बारे में पूछा तो यही पता चला कि आपके हिस्से में कोई औलाद नहीं है, आपकी मुक़द्दर में। अब इतना सुनना था कि वो औरत जार कतार रोने लगती है और दहाड़े मारने लगती है, रोने लगती है कि या अल्लाह, ये कौन सा मुझे सज़ा मिला कि मेरे मुक़द्दर में माँ बनने की खुशी नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरता है। कुछ दिन गुजरने के बाद उस औरत के घर के सामने एक सदा आती है कि कोई भूखे को खिला दो। वो औरत बाहर निकलती है तो ये देखती है कि बाहर एक दुर्वेश, एक फ़कीर है। फ़कीर ने उसे देखकर ये कहा कि बेटी, तुम मुझे जितना रोटी दोगी तुम्हें उतना बेटा होगा। अब वो औरत ये बात सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाती है, दौड़कर भागकर घर के अंदर जाती है और 4 रोटी निकालकर लाती है और उस फ़कीर को दे देती है। जब उस फ़कीर को 4 रोटी देना था कि कुछ दिनों के बाद उस औरत के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, और फिर ये मामला गुजरता जाता है और एक के बाद दीगरे 4 औलाद उस बे औलाद औरत को पैदा होते हैं। कुछ सालों के बाद एक बार फिर से अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुजर उसी पहाड़ी से हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि वो घर है, घर के सामने 4 बच्चे खेल रहे हैं। हैरत में आते हैं कि यहाँ तो एक बे औलाद औरत रहा करती थी, इतने सारे बच्चे यहाँ कैसे हैं। बाहर के वो औरत अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि ये अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर जा रहे हैं। उनसे कहती है वो औरत कि अल्लाह के नबी, आपने तो ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगा, लेकिन ये जितने औलाद देख रहे हैं यहाँ बाहर खेलते हुए, ये सारे मेरे औलाद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 4 औलाद अता किया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी टेंशन में आ जाते हैं कि माजरा क्या है या अल्लाह, इसके मुक़द्दर में तो कोई औलाद नहीं था, औलाद फिर कैसे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहुँच जाते हैं, रब की बारगाह में बात रखते हैं कि या अल्लाह, फ़ला औरत, मैंने उसके बारे में पूछा था तो आपने बताया कि उसके मुक़द्दर में औलाद नहीं है, तो फिर औलाद उसको कैसे हो गई। जवाब के तौर पे एक तस्तरी आता है, एक चाकू आता है,
अब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाता है कि मूसा तुम इसमें इंसानी गोश्त ले आओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस तस्तरी को और चाकू को लेकर चलते हैं, जगह जगह पर फिरते हैं। बहुत सारे लोगों को वो मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त का टुकड़ा मंगवाया है, आप अपने जिस्म का गोश्त का टुकड़ा दे दीजिए। लेकिन तमाम जगह घूमने के बाद कोई भी अपने जिस्म का गोश्त काट कर देने को राज़ी नहीं था। बहरकैफ थके हारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिर में मुलाकात उसी फ़कीर, उसी दुर्वेश से हुई जिसने उस औरत को दुआ दिया था कि तुम अगर मुझे 4 रोटी दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 4 औलाद देगा। जब अल्लाह के नबी को उन्होंने देखा काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, थके हारे हैं, तो उस दुर्वेश ने पूछा कि या अल्लाह के नबी, आखिर वजह क्या है, माजरा क्यों है, आप इतने टेंशन में हैं, क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फ़कीर से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म के गोश्त मांगे हैं और मैं सुबह से तस्तरी और चाकू लेकर फिर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो अपने जिस्म का गोश्त मुझे दे दे। इतना सुनना था कि वो फ़कीर कहता है कि क्या आपको अल्लाह ने मांगा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ। अब वो इंसान कहते बस इतनी सी बात? वो फ़कीर कहता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तस्तरी और चाकू ले लेता है, और चाकू और तस्तरी लेने के बाद वो फ़कीर अपने जिस्म के अलग अलग जगहों से गोश्त काटता है और गोश्त काटने के बाद तस्तरी में सजाकर दे देता है कि न जाने अल्लाह तबारक व तआला को मेरे जिस्म के कौन से हिस्से का गोश्त जब पसंद हो। और यही गर्जोगाई से उसने जिस्म के अलग अलग जगहों से गोश्त काटा और मूसा अलैहिस्सलाम को थमा दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस तस्तरी को लेकर कोहे तूर पहुँच जाते हैं। फिर हम कलाम होते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह के जानिब से निदा आती है कि ऐ मूसा, मैंने तो इंसानी गोश्त मांगा था और इसके लिए तुझे इंसानी बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इंसान तो तुम भी हो, तुम भी तो अपने जिस्म का गोश्त दे सकते थे। लेकिन सुनो ऐ मूसा, जिस फ़कीर ने तुझे अपने जिस्म का गोश्त दिया है, मैंने उसी अपने महबूब बंदे के सदक़े में उस बे औलाद औरत के मुक़द्दर में औलाद लिख दिया, चूँकि उस फ़कीर ने उसको दुआ दिया था। तो दोस्तों, फ़कीरों की दुआएं बहुत मकबूल होती है, बहर से वो उस दर्जे के हो।